सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी मिली है। शाहरुख खान को धमकी मिली है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सलमान खान के पीछे कौन है? आखिर ये जो सुपरस्टार्स हैं इनके पीछे कौन है? अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली है, बड़ी खबर इस वक्त की, और पूरा तंत्र लग गया है उसके पीछे कि आखिर धमकी आई कहां से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली है। मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया है। तो शाहरुख खान को धमकी मिली, मुंबई के बांद्रा थाने में मामला दर्ज किया गया है। फैजान नाम से शाहरुख को धमकी मिली है। हम आपको बताएं कि सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी धमकी मिली है। फैजान नाम का शख्स बताया जा रहा है और सत्य प्रकाश से हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं, उनसे क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब सलमान खान की बात चल रही थी लेकिन अब शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। देखिए, मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके मुंबई पुलिस की टीम रायपुर गई है, जहां पर फैजान नाम के शख्स की पहचान हो गई है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना कि अभी तक किसी कस्टडी नहीं लिया गया, लेकिन जो लोकेशन ट्रेस कर लिया गया, साथ ही जो शख्स ने धमकी दिया है उसकी पहचान कर ली गई। जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस की तरफ से कि फैजान नाम का शख्स है जो कि शाहरुख खान को धमकी दिया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। वो दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम जो है रायपुर के लिए गई है, वहां पर लगातार उस शख्स की तलाश कर रही है। उसको कस्टडी में लेने के बाद मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर मकसद क्या है कि जिस तरह से धमकी दिया है शाहरुख खान को, पैसे की मांग की गई है, और इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की दो टीम गई है, एक रायपुर गई है, एक दूसरी जगह दूसरे लोकेशन पे गई है। लगातार इस शख्स को तलाश कर रही है। जो फैजान नाम का शख्स है उसको लाने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस अपने कस्टडी में नहीं ले पाई है। यहां पर एक पैटर्न समझ में आता है, जैसे सलमान खान को धमकियां मिल रही थी तो उन्हें किस तरीके से धमकी दी जा रही थी और कैसे जो ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं उन तक ये धमकियां पहुंचाई जा रही थी। लेकिन अब जब शाहरुख खान को धमकी मिली है तो ये नया पैतरा कैसे काम कर रहा है जो धमकी देने वाले का? देखिए, जिस तरह से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही थी, कई ऐसी धमकियां थी, जैसे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी आई थी, मैसेज भरा आया था धमकी, और पैसे की डिमांड किया गया था, मंदिर में जाके माफी मांगने की डिमांड किया गया था, अन्य अलग अलग चीजों के जरिए लगातार सलमान खान को धमकी मिल रही थी। उसके बाद पहली बार है जो शाहरुख खान को धमकी भरे फोन आए हैं, और फोन आने के बाद मुंबई पुलिस की टीम रायपुर गई है, जहां पर इस शख्स को लाने के पकड़ने की कोशिश कर रही है जिसने धमकी दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने प्राथमिक जानकारी सिर्फ दिया है, अभी ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है कि शख्स को हिरासत में लिया गया कि नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत बड़ी खबर है कि अलग अलग नंबर से ये कॉल करके धमकी दी गई है। अलग अलग 3 नंबर हैं और शाहरुख खान के मैनेजर को फोन किया गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो इस बार शाहरुख खान के मैनेजर को फोन करके ये धमकियां दी गई हैं। 3 अलग अलग नंबर से फोन किए गए, ये सूत्र बता रहे हैं। अलग अलग नंबरों से कॉल करके शाहरुख खान को धमकी दी गई और तीनों कॉल उनके मैनेजर के फोन पर आए, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और हम उस तरीके को पर बात कर रहे हैं कि कैसे धमकियां दी जा रही है। और साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो तरीका है, और इस बार तो मैनेजर को फोन किया गया 3 अलग अलग नंबरों से, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, पहले सलमान खान को धमकी दी जाती है और अब बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान को कॉल आते हैं अलग अलग नंबरों से उनके मैनेजर के पास, और उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुंबई पुलिस की जो एक टीम है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच चुकी है। फिलहाल शुरुआती जांच में यही जानकारी निकल के सामने आ रही कि एक शख्स ने धमकी भरा कॉल जरूर की, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम जिन नंबरों से कॉल आया उन नंबरों की जो डिटेल है वो निकालने में जुटी हुई है। इसके अलावा ये भी पता किया जा रहा है कि ये जो नंबर है उस शख्स के नाम पे ही रजिस्टर्ड है, किसी फेक आईडी पे इन नंबरों को परचेज किया गया है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम जो है एक रायपुर में मौजूद है, इन तमाम लोकेशनों को सर्च किया जा रहा है। आखिरी लोकेशन जो है रायपुर की एक और बड़ी खबर हम यहां देना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिसने धमकी दी उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और ये हम आपको बता रहे हैं जो शख्स इसके पीछे, धमकियों के पीछे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। और मैनेजर को फोन पर धमकी 3 अलग अलग नंबरों से दिए गए थे। शाहरुख खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मोडस ऑपरेंडी क्या है ये समझने की हम जरा कोशिश कर रहे थे कि सलमान खान को जो धमकियां मिली, फिर उसके बाद शाहरुख खान को धमकियां मिली, जो तो धमकी का जो नया पैटर्न निकला है, इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि जिसने धमकी दी है वो पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और शाहरुख खान के मैनेजर
मैनेजर को फोन करके 3 अलग अलग नंबरों से धमकी दी गई थी। और इस वक्त जो खबर है कि धमकी देने वाला जो शख्स है उसे पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और उस दायरे को बढ़ाती हुई यहां नजर आ रही है जिसमें वैसे लोग शामिल हैं जो कि सुपरस्टार से धमकियां मांग रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप कई बड़े बदलावों की बात करते हुए सत्ता में तो आ चुके हैं, लेकिन एक तरफ अमेरिका के लोगों को ट्रंप से बहुत सारी उम्मीदें हैं और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनको ट्रंप से उम्मीदें हैं। यानी कि हम यहाँ पर बात सत्ता की करने वाले हैं कि कैसे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन की सीन अब बन चुका है। क्या खबर सामने आ रही है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी और फिर से एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताते हुए वो नजर आ रही है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात क्या है? सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हसीना ने ट्रंप को जो बधाई संदेश दिया है उसमें बतौर बांग्लादेशी पीएम संदेश दे रही है वो, जिसके बाद से बांग्लादेश में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की इस दौरान टेंशन बढ़ गई है। सवाल है कि शेख हसीना के ट्रंप को भेजे गए बधाई संदेश का मतलब क्या है और क्या ट्रंप के आने से बांग्लादेश में अब कुछ बड़ा होने वाला है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप को जीत अमेरिका में मिली है, लेकिन जीत की खुशियां दुनिया के कई देशों में मनाई जा रही हैं। पूरी दुनिया से ट्रंप को बधाई संदेश आ रहे हैं। कुछ देश तो ट्रंप की जीत को अपने यहां होने वाले बदलाव का इशारा मान रहे हैं। इस जीत में अपने बदलाव की तस्वीरें देख रहे हैं। उन देशों की फहरिस्त में सबसे आगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश के इतिहास में ये तस्वीर एक धब्बे की तरह है। ये वो दिन था जब बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मिलकर उखाड़ फेंका था, जिसके बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और भारत में शरण लेना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ उसकी गवाह पूरी दुनिया है। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यकों का दमन किया, उनकी हत्याएं की, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप भी बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों को देखकर दहशत और गुस्से से भर गए। उन्होंने बांग्लादेश में हुए इस अत्याचार की खुलकर निंदा की और कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में कतई ऐसा नहीं होता। खैर, लेकिन एक बार फिर वक्त का पहिया घूम चुका है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार के हाथ से सत्ता खिसक गई है, तो अब बांग्लादेश की तरक्की पसंद आवाम को भी इस बात की उम्मीद दिखी है कि शायद अमेरिका में हुए इस बदलाव का असर बांग्लादेश में भी होगा। खासकर बांग्लादेश को अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखने के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को भी ये भरोसा हुआ है कि हो सकता है कि अब बांग्लादेश की सत्ता में उनकी वापसी होगी। और अपने इस उम्मीद को आवाज देते हुए शेख हसीना ने ट्रंप को जीत की बधाई भी दे दी है। शेख हसीना का ट्रंप कार्ड। हसीना ने दी ट्रंप को जीत की बधाई। आवामी लीग ने जारी किया प्रेस नोट। प्रधानमंत्री के घर पर ट्रंप को दी बधाई। बेशक अमेरिका की ताकतवर मुल्क को पीएम के तौर पर भेजे गए इस बधाई संदेश में बांग्लादेश में मौजूद अंतरिम सरकार की नींद उड़ा दी, जिसके बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी फौरन बिना देरी किए ट्रंप को बधाई संदेश भेज दिया। लेकिन पीएम यूनुस को यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने देर कर दी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में होने जा रहे बदलाव की आहट पाने के बाद
जिस तरह से बांग्लादेश में तेजी से हालात बदल रहे हैं और वहां अचानक कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचने वाले स्टूडेंट यूनियन फिर से शेख हसीना को बांग्लादेश लाने की मांग कर रहे हैं, उससे ये संदेश अब जा चुका है कि इस खेल के मास्टरमाइंड यूनुस और उनके कट्टरपंथी दोस्त हैं। दरअसल ट्रंप की जीत से जो शख्स इस वक्त बांग्लादेश में सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो खुद पीएम यूनुस हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि ट्रंप उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते और इसके पीछे 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यूनुस की ट्रंप के खिलाफ की गई फंडिंग थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का हाल के दिनों में बांग्लादेश के खिलाफ की गई टिप्पणी और पूर्व पीएम शेख हसीना की करीबी बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता पलटने की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शेख हसीना ने शुभकामनाओं का संदेश तो दिया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने लिख दिया प्रधानमंत्री, जिसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस की टेंशन भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर शेख हसीना को डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या वो उनकी बातें मान पाएंगे या उनको इंसाफ दिला पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हसीना की आखिरकार उम्मीदें क्या क्या है। बाइडेन सरकार के सभी विवादित मसलों को ट्रंप जो है वो सुलझाने वाले हैं, ये उनकी तरफ से खुद कहा गया था। और बांग्लादेश में जो होगा वो ट्रंप की रडार पर अब होने वाला है। अब तख्ता पलट की बात करें तो बांग्लादेश में इस वक्त अंतरिम सरकार है जब से तख्ता पलट हुआ है। और इसके अलावा हसीना की पार्टी का जो मनोबल है वो भी फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी एक तरफ जहां शुभकामनाओं का संदेश उन्होंने दिया, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि उनका साथ दे दे। बाइडेन सरकार के सभी विवादित मसलों को वो सुलझाने वाले, इससे पहले हमने आपको बता भी दिया है। और बांग्लादेश में अब जो होगा वो ट्रंप के रडार पर ही होगा। ट्रंप ही फैसला करेंगे कि आखिरकार उनको आगे करना क्या है। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार है, यानी कि अंतरिम सरकार इस वक्त है। और ट्रंप के हस्तक्षेप से हसीना की पार्टी का मनोबल बढ़ सकता है, ऐसे उनके कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है, क्योंकि वहां पर अब